मुझे तुमसे बात करनी है। चलो उठो जाओ। तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये मर्दों की बैठक है। किसी एक औरत के यहाँ आने से तुम्हारी या तुम्हारी इस बैठक की शान में कोई कमी नहीं आएगी। शौक से नहीं आई मैं, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। ये तुम्हारी और मेरी शादी बीच में कहां से आ गई? जहर लगते हो तुम मुझे, और मुझे यकीन है मैं भी तुम्हें कोई खास पसंद नहीं हूं। सदके, ये भी कोई कहने वाली बात है? तो बस ठीक है ना, तुम जाके मना कर दो, उन्हें कहो कि भाई हम नहीं करना चाहते शादी। तुम्हारा और मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? What do you mean? क्या 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 बोल रही हो? मतलब क्या है तुम्हारी बात का? ऐसे बोलो ना। बचपन की मंग हो मेरी। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। चलो जाओ। काम है मुझे। तायाजान, मैं आपसे ही बात करने आ रही थी। बोलो, सुन रहा हूं। इस घर में आने से पहले इस घर के बारे में और यहाँ पे रहने वालों के बारे में हम सब जानते हैं। अच्छा, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? मेरे बारे में कुछ अच्छा तो नहीं कहा होगा? उन्होंने जो भी कहा वो हकीकत थी, और ये हम लोगों ने यहाँ पे आके खुद अपनी आंखों से भी देख लिया। तुम्हारी बातों से तुम्हारी माँ की बू आ रही है। बेटियां माँ की परछाई होती हैं। मुझे फख्र है, मैं अपनी खुददार और बहादुर माँ की बहादुर बेटी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा घबरा रहे हैं शायद आपको मेरा फैसला सुनाने से, तो मैंने सोचा कि ये काम भी मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैं बलात से शादी नहीं कर सकती। मैं बलात से शादी नहीं कर सकती और ना ही मैं उससे शादी करूंगी। मैं आपको अपना फैसला, अपना इनकार साफ साफ सुना रही हूं। अपनी ये रस्म और रवाज को पीछे छोड़ के लोगों की खुशियों के लिए फैसला करें। आप अंबर और बलाज की शादी करवाएं, दोनों इतने खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। मैं आपके खानदान की उन कमजोर औरतों में से नहीं हूं जो अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानती। मैं अपने हक के लिए अच्छे से लड़ना जानती हूँ।
सलामदीन। बस बहुत हो गया, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। होना था वो हो गया, पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं है। बस आगे कदम बढ़ाओ, इसी में अक्लमंदी है। सब हो गया। तुम्हें तायर सरकार के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अभी जाओ और उनसे माफी मांगो। मैंने कोई गलती नहीं की जो मैं माफी मांगू। गलती सिर्फ इतनी हुई है कि हम लोग यहाँ आ गए। तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। मर्जी से नहीं, मजबूरी से। यहाँ से लाख दर्जे बेहतर हमारा घर है, जहाँ हम लोग अपनी मर्जी से जीते हैं। यहाँ हर शख्स किसी ना किसी जंजीर से बंधा हुआ है। घुटन होती है मुझे यहाँ, मैं नहीं रह सकती। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब हमारा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है। गुड़िया भी बोली। वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, यकीन करो, जिस तरह से यहाँ आना तुम्हारे इख्तियार में नहीं था ना, इसी तरह से यहाँ से जाना भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं होगा। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। और मैं भी देखती हूँ हमें रोकता कौन है। चलो आ जाओ मिन्नत। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम अपने घर जा रहे हैं, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, रुको। इस तरह तुम लोग कैसे जा सकते हो? चलो वापस कमरे में, इस मसले का कोई ना कोई हल हम निकाल लेंगे। ये झूठी तसल्ली आप खुद को दे सकती हैं, हमें नहीं। अब किसी से कोई भी बात करने का फायदा नहीं। देखो तुम्हें जो करना होगा कर लेना, लेकिन अभी ऊपर चलो, वजाहत आ जाए, उसके बाद तुम लोगों ने जो करना होगा कर लेना। वो बाहर गए हुए हैं। और उन्होंने आके क्या कर लेना है? कुछ भी नहीं। वो तो ताया जान की हर बात पे इस तरह अमल करते हैं जैसे उनका हुक्म ही उनके लिए सब कुछ हो। कुछ देर सब्र कर लो, वजाहत आ जाए, मैं बात करूंगी उनसे, वो समझ जाएंगे मेरी बात को। तुम मेरी बात समझ रही हो? चलो। आई एम सॉरी, हम घर जाएंगे। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अगर वो आपसे पूछें तो उन्हें कह दीजिएगा हमारा अपना फैसला था, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। वैसे भी उन्हें हमसे ज्यादा अपने खानदान की फिक्र है। ऐसी बात नहीं है, उनकी मोहब्बत में मिलावट नहीं है तुम दोनों के लिए। हम भी कुछ ऐसे ही समझते थे, लेकिन क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जहां इंसान अपनी औलाद की खुशी के लिए खुद कोई फैसला ही ना ले सके। हमारी अम्मी तो हमारे सारे डिसीजंस खुद लिया करती थी हमेशा। अगर अम्मी आज यहाँ होती ना तो हमारे साथ कभी ये ना हो रहा होता। चलें आप। चलो। दरवाजा खोलो। बड़े सरकार का हुक्म है कि आपको कहीं नहीं जाने दिया जाए। मैंने तुमसे कहा दरवाजा खोलो।
आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बड़े साहब के हुक्म के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप यहाँ से चली जाएं। देखो मेरी बात सुन, 2 मिनट की दरवाजा खोलो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लीज हमें जाने दो यहाँ से। उनसे कह देना हम लोग जबरदस्ती गए हैं, खुद दरवाजा खोल के खोलो, हमें जाने दो बस। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं बगैर सरकार के आपको कहीं नहीं जाने देता। ठीक कह रही है, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। दरवाजा नहीं खुलेगा। अच्छा नहीं कर रही है तुम। चलो अंदर। रात भर भी यहाँ खड़ी रहोगी ना, तब भी दरवाजा नहीं खुलेगा, समझी तुम? हम तुम्हारे मुलाजिम नहीं है जो ताया जान हम पे यूं हुक्म चलाएंगे। तुम्हारे नौकरों को, तुम्हारे मुलाजमों को अपने हकूक नहीं पता होंगे, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर ये दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, और ये मैं धमकी नहीं दे रही तुम्हें। शौक से करो। तुम शायद ये बात जानती नहीं हो कि ताया सरकार की पहुंच पुलिस तक भी है। यकीन नहीं आ रहा? फोन मिला, बैलेंस नहीं है, मेरे फोन से करो ना। चलो अंदर। लेकिन तुम दरवाजा खोल दो, मैं बोल रही हूँ किसी को पता नहीं चलेगा। हम 2 मिनट में चले जाएंगे। बेबी, बगैर बड़े सरकार की इजाजत के मैं आपको नहीं। क्या बड़े सरकार, दरवाजा खोलो आप। आपको क्यों नहीं समझ आ रही हमारी बात? प्लीज समझे। बेहतर होगा कि यहाँ से बाहर जाने का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, समझी तुम? वरना सदके। जब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा मैं यहीं बैठी रहूंगी। दानिश, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? खाना ठंडा हो रहा है, आके खाओ मेरे साथ खाना। किस बात पे इतने परेशान हो? उसने आना होगा, वो आ जाएगी। हुरिया ने कहा था कि वो उस टाइम तक पहुंच जाएगी, लेकिन अब उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हो सकता है उसने अपना इरादा बदल लिया। अगर ऐसा होता तो हुरिया मुझे खुद बताती। मुझे तो लगता है कि हुरिया किसी परेशानी में है। अम्मी, परेशान होती ना वो तो दानिश तुम्हें फोन कर लेती। मुझे तो लगता है कि दोनों बहनों का दिल लग गया है वहां पे, और तुम्हें फोन करना भूल गई। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। वो वहां नहीं रहना चाहती, बेचैन है वो वहां पे। बल्कि उसने मुझसे खुद कहा कि अगर उसका बस चले तो वो सबको छोड़ के अभी यहाँ आ जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं दानिश? चलो मेरे साथ खाना खाओ चल के। मुझे भूख नहीं है अम्मी, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मैं आता हूँ अम्मी। दानिश, सुकून से तो मेरी कोई बात सुन लिया करो। इस लड़के के इश्क में तो पागल हो गया ये। बेड़ा गर्क कर दे उसका। मेरे अच्छे खासे बच्चे को उसने तबाह कर दिया।
परेशान होती ना वो तो दानिश तुम्हें फोन कर लेती। मुझे तो लगता है कि उन दोनों बहनों का दिल लग गया है वहां पे और तुम्हें फोन करना भूल गई। आप भी बस करें, अब अंदर चलें। ये कितनी रात हो गई है, अंधेरा भी हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। अब हम अंदर नहीं बाहर जाएंगे। चौकीदार हमें नहीं जाने देगा। इतनी देर से तो हम यहाँ बैठे हैं, क्या फायदा हो गया? आ गए हैं बाबा। तो तुम लोग अभी भी यहीं बैठे हो? मैंने सईदा से कहा था कि तुम दोनों को अंदर ले जाए। कहाँ है सईदा? आई थी, हमने उन्हें मना कर दिया। हमें अंदर नहीं जाना है बाबा, हमें अपने घर जाना है। बेटा समझने की कोशिश करो, ये दरवाजे भाई सरकार के हुक्म से तुम दोनों पर बंद किए गए हैं और जब तक हुक्म नहीं होगा ये नहीं खुलेंगे। आप हमें यहाँ इसलिए लेके आए थे? पुरिया बेटा अभी तुम गुस्से में हो, तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। तुम अंदर चलो, मैं सुबह बात करते हैं आराम। आप कैद कर रहे हैं हमें। अपने घर में कोई कैद नहीं होता। तुम इस तरह क्यों सोच रही हो? ये हमारा घर नहीं है, ये घर आपका है, ये घर मलिक सरकार का है, जहां हम अपनी मर्जी से सांसें भी नहीं ले सकते। अपने घर में अपनों के लिए यूं दरवाजे नहीं बंद होते। अगर तुम भाई सरकार की बात मान लेती तो इस तरह से तुम दोनों पर सख्ती नहीं की जाती। कैसे बाप हैं आप? अपनी बेटियों का दुख नहीं नजर आ रहा आपको? दुख से ही बचाना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि बालाज से शादी कर लो ताकि सारी परेशानियां खत्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें घर जाने बस। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जाओगी तुम, यही रहना होगा। हेलो पूरिया। नहीं, पूरिया कहाँ हो तुम यार? अभी तक पहुंची क्यों नहीं? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हेलो पूरिया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हें मेरी बात तो सुनाई दे रही है ना? क्या कहूं मैं? इस घर की सरकार, हमारे ताया हमें नहीं जाने दे रहे, यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा। रोना बंद करो हुरिया, अपने बाबा से बात करो यार। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये लोग चाहते मैं बालाज से शादी कर लूं। दम घुट रहा है यहाँ, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। क्या करूं मैं दानिश, मुझे नहीं रहना है। अरे चलो तुम रोना बंद करो हुरिया, बंद करो रोना प्लीज। मुझे तो अंकल बहुत सुलझे हुए लगे थे यार, हैरत है ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अपने बड़े भाई के सामने कुछ नहीं कह सकते, कोई फिक्र नहीं है उन्हें हमारी, उन्हें हमारी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। क्या करूं मैं, बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आके हमने। चलो तुम परेशान मत हो, हाँ मैं कोई रास्ता निकालता हूँ हुरिया, करता हूँ कुछ।
हर मसले का कोई ना कोई हल होता है यार। मुझे तो सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। मैंने इतनी कोशिश की, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस बालाज से शादी नहीं करूंगी। पागल हो तुम। अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो यार। मैं कह रहा हूं ना, हौसला करो तुम। बहुत हिम्मत वाली लड़की हुई यार, हिम्मत करो प्लीज, मेरे लिए यार। बचपन में तुम्हारी और बालाज की मंगनी हो गई थी बेटा। मैं नहीं मानती इस मंगनी को। तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। इस घर में मंगनी निकाह की हैसियत रखती है बेटा। सिवाय में वो भी वेरी वेरी मच बधाई। और मेरे लिए तुम मेरी हर खुशी से बढ़कर। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बिला मुझे तुम पे हाथ उठाया। इसलिए कह रहा हूं कि बालाज से शादी कर लो ताकि सारी परेशानियां खत्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें घर जाना है बस। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जाओगी तुम, यही रहना होगा। आपके लिए कुछ लेके आऊं? वो जी चाय या पानी कुछ चाहिए आपको? ठीक है जी। किसको बर्बाद करने का सोच रही हो? अंबर, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें अपनी बात पे कैसे यकीन दिलाऊं। मैं बालाज से शादी नहीं करना चाहती। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद ही यही था। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? जाओ जाके पूछो, एक एक बंदे से पूछो कि हम लोगों ने यहाँ से जाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे बाबा ने, सॉरी तुम्हारे बाबा सरकार ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए। अंबर, तुम बेटी हो, तुम क्यों नहीं जाके बात करती? तुम बोलो उनसे, उन्हें समझाओ तुम, ताकि हम सबकी जान छूटे इस मुसीबत से। यार साजिश है ये तुम्हारी। तुम शुक्र है कि तुम एजुकेटेड हो, थैंक गॉड, वरना तुम तो ताया जान से भी 2 हाथ आगे निकलती। वैसे अभी भी तुम पढ़ी लिखी जाहिल ही लग रही हो।
क्या कहना चाहती? मैं तुम्हें छोटी सी बात समझाना चाह रही हूँ। मैं बलाज से शादी नहीं करना चाहती। अगर मैं उससे शादी करना चाहती तो मैं यहाँ से जाने की कोशिश क्यों करती? बलाज जैसे शख्स को ना तुम पसंद कर सकती हो, मैं हरगिज़ नहीं। बकवास बंद करो। पहले तुम्हारी माँ ने इस खानदान की खुशियां छीनी और अब तुम मेरी खुशियां बर्बाद करने आ गई हो यहाँ पर। खबरदार जो तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा। तुम लोग उस वक्त भी गलत हो और आज भी गलत हो। मुझे पता होता ना मेरे यहाँ आने से ये सब तमाशे होंगे, मैं कभी भी ना आती यहाँ पे। थू! रहने दो तुम्हें सब मालूम था ना तुम्हें। तो नजरों के सामने था सब कुछ। तुम्हारे सामने मेरी और बलाज की शादी हो रही थी। मायूं की रस्म भी तुम्हारे सामने हुई थी ना। सब मालूम था तुम्हें, लेकिन तुमने जानबूझकर मुझसे मेरी खुशियां छीनी है। याद रखना मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी। मेरी खुशियां छीनी है ना, खुश नहीं रहने दूंगी तुम्हें भी मैं। प्लीज। कब से बैठी हैं आप ही? आप ऐसे क्या सोच रहे हो? आप ही क्या हो गया? क्या सोच रही हैं आप? अम्मी हमें इस हवेली से लेकर चली गई थी। उन्होंने हमारे लिए यहाँ की रवायतों से बगावत की और हम लोग वापस यहीं आ गए। अम्मी की सारी कुर्बानियां हमने जाया कर दी। अम्मी ने हमें कभी यहाँ के बारे में बताया भी तो नहीं, वरना हम कभी यहाँ आने की गलती ना करते। कभी नहीं आते यहाँ पे। मुझे अब समझ में आता है मनल कि अम्मी को क्यों इतनी जल्दी थी मेरे और दानिश के निकाह की। वो इन सब से डरती थी। उनका डर मुझे अब समझ आ रहा है। बहुत ख्याल था उन्हें हमारी खुशी का। अगर अम्मी यहाँ होती ना, मैं बता रही हूँ कभी हमारे साथ ये ना हो रहा होता। हम कभी ऐसे अकेले भी ना होते। हम अकेले नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। हमारी तरबियत हमारी माँ ने ऐसे की है कि हम अकेले नहीं हो सकते। आप भी कैसे निकलेंगे हम इस घर से? आपने देखा नहीं है, लोगों ने तो हम पे सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। पता नहीं कैसे नजर रखे हुए होते हैं हम पे लोग। कैसे निकलेंगे? हाँ, मैंने भी नोट किया, लेकिन हम लोगों को यहाँ से हर हालत में निकलना होगा। कैसे जाएंगे आप भी? कैसे जाएंगे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपने घर जरूर जाएंगे।
नहीं रहेंगे हम लोग इस कैद में। हमारी अम्मी ने हमें आजाद फिजा में सांस लेना सिखाया, हमें अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना सिखाया। हम अपनी अम्मी को मायूस नहीं करेंगे, मैं उनकी कुर्बानियां जाया नहीं होने दूंगी। जाएंगे यहाँ से जरूर। अभी अल्लाह करे जैसे हमने सोचा है वैसे ही हो। मुझे घर जाना। इंशाल्लाह हम अपने घर जाएंगे। चाय। अल्लाह करे इस मसले का हल कुछ इस तरह से निकले कि सबको खुशी मिले। बच्चियां बहुत परेशान हैं, यहाँ नहीं रहना चाहती, वापस जाना चाहती हैं। सईदा तुम समझाओ उन्हें। देखो इसी में हम सबकी भलाई है, मेरी तो वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। आपने हमें इस घर में कैद करके रखा हुआ है। हम जाना चाहते हैं यहां से, क्यों लेके आए थे आप हमें यहां? तुम बालाज से इतनी बदगुमान क्यों हो बेटा? हम जाना चाहते हैं बस। देखो हुरिया बेटा, बालाज तुम्हें खुश रखेगा। आपको क्या लगता है इस घर की तमाम औरतें खुश हैं? इस घर में बीवियों का क्या मकाम है अच्छी तरह जानती हूं मैं। बीबी जान चप्पल पहनाती हैं ताया जान को। जो औरत सिर्फ अपने घर पे हुक्मरानी करे लेकिन अपने शौहर के सामने कनीज हो, ऐसी हुक्मरानी पे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है बाबा। हर बीवी की जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर के काम करे। अच्छा, और ये जिम्मेदारी अम्मी ने आपके लिए कितनी बार निभाई थी? गलत को गलत कहना भूल गए हैं आप। अम्मी ने अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं मुंह मोड़ा, लेकिन फिर भी आपके दिल में एक मकाम था उनका। बीबी जान की क्या हैसियत है ताया जान के सामने, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, ये भाई सरकार और बीवी जान का आपस का मामला है। आप मुझे कायल नहीं कर सकते इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें बालाज से शादी करनी ही होगी, और बेहतरी इसी में है कि अपनी खुशी से राजी हो जाओ बस। आप बोलते क्यों नहीं? देखो लड़की, हमें मजबूर मत करो कि हम कोई सख्त कदम उठाएं। इससे ज्यादा सख्ती और क्या हो सकती है? आप हमें हमारी अम्मी से नहीं मिलने देते, हमें कैदियों की तरह कैद करके रखा हुआ है इस घर में। ऐसा जेलों में होता है, घरों में नहीं। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, उसकी फिक्र मत करो। मलक बजात बहुत अच्छे डॉक्टरों से उसका इलाज करवा रहा है। और ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं बलाज से शादी कर लूं। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है।
इज्जत हो इस घर की। बालाज की मांग जो हुई, तुम इस बात को तस्लीम करो या ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ बालाज, आओ। ताया सरकार, आप मसरूफ है तो बाद में आ जाओ। खुशकिस्मत हो तुम, इस हवेली का हीरा तुम्हें सौंप रहे हैं। तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। ताया जान, एक बार थोड़ी देर के लिए मैं अपनी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। तुम अगर समझती हो कि इस बहाने तुम इस घर से निकल जाओगी तो भूल है ये तुम्हारी। क्यों हैं आप मुझसे इतना बदगुमान? सुनना चाहती हो तो फिर सुनो। तुम्हारी रगों में उसी मलिक वजाहत का खून दौड़ रहा है जिसने परसों पहले हमसे बगावत की थी। एक बार हम धोखा खा चुके, इस बार नहीं। मेरे बाबा बागी नहीं है और ना ही उन्होंने आपको कोई धोखा दिया। हमेशा उन्होंने अपनी खुशियों के ऊपर आपके हुक्म को तरजीह दी है। अगर ऐसी बात होती तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। मेरा इकरार अगर आपको मेरे बाबा की बेगुनाही का यकीन दिला सकता है तो ठीक है, मैं बालाज से शादी करने के लिए तैयार हूं।